मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति शी का मुझे टेलीफोन आया, तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि आखिर मोदी चीज क्या है, और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया। मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ। बाद में वो भारत आए तो उनकी इच्छा थी मेरे गांव जाने की, लेकिन वो गुजरात आए। गांव तक तो नहीं जा पाए थे क्योंकि वो अहमदाबाद से 80-90 किलोमीटर दूर है, समय का अभाव था। लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात बताई है। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? बोले, ह्यूएन सांग जो हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे गांव में रहे, और वहां से जब वो वापस आए तो वे मेरे गांव में आए थे, शियान में आए थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर बना हुआ है। और कल वो मुझे वहां ले गए और ले जाकर के मुझे ह्यूएन सांग की लिखी हुई जो किताब थी वो दिखाई, और उसमें उन्होंने निकाल के रखा था कि देखो ये तुम्हारे गांव का नाम है, चीनी भाषा में लिखा हुआ था, और ये तुम्हारे गांव का वर्णन है। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर साई अनामिका। साथियों, अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें हमारे स्वनाम धन्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने और चीनी राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के बीच सदियों पुराने रूहानी रिश्ते का जिक्र करते हुए अपनी नई नवेली दोस्ती की इबारत कर रहे हैं। वही इबारत जिसकी नींव भारत की जनता के लिए अनदेखी तो थी, मगर इतनी कच्ची थी कि उनके परम मित्र ने भारत की सीमा में न सिर्फ घुसपैठ का दुस्साहस किया, बल्कि उनकी सेना ने हमारे वीर सैनिकों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। लद्दाख सीमा पर हमारे वीर सैनिकों की शहादत और इस घटना के बाद मुंह छुपाते हमारे 56 इंची बड़बोले प्रधानमंत्री के बचाव में उनके मानस पुत्र संबित पात्रा का सामने आना, दाल में कहीं न कहीं कुछ काला जरूर है। मेरा और कहीं न कहीं आप सबका यह मानना है कि देशभक्ति और अंधभक्ति में बड़ा ही फर्क होता है। देशभक्ति से अगर देश हटा दो तो सिर्फ भक्ति रह जाती है, और जहां आंखें बंद हो जाती है यानी अंधी भक्ति, जहां अपने आस्था से संबंधित सही या गलत सब एक तरफ हो जाता है, फिर कट्टरपंथी तालिबान और साफ सुथरे चेहरे वाले संबित पात्रा में कोई अंतर नहीं रह जाता। मेरे संबित पात्रा जी से विनम्र पूर्वक कुछ सवाल हैं जिनका जवाब इस देश के लिए, इन देश की जनता के लिए बहुत ही जरूरी है। आज जबकि देश की बड़ी छोटी हर कंपनी में चीन की भारी भरकम पूंजी लगी है, फिर कोल ब्लॉकों का निजीकरण करने की होड़ क्यों लगी है, जबकि यह पता है कि बोले लगाने वाली सारी कंपनियां चीनी कब्जे के अंदर है। सवाल नंबर 2, मेरठ कॉरिडोर का बहुत बड़ा टेंडर चीनी कंपनी को दिया गया, जबकि यह पता है उसी कमाए गए लाभ का हिस्सा चीनी सरकार हथियारों पर खर्च कर रही है। सवाल नंबर 3, 2014 में सिर्फ 5 स्टार्टअप कंपनियों पर $51 मिलियन चीनी पूंजी निवेश था, बल्कि 2017 में यही 33,666 बिलियन डॉलर हो गया। 133 स्टार्टअप्स में, और अभी 2020
में मंदी के बावजूद 15 स्टार्टअप्स में $263 मिलियन, यानी देश की हर छोटी से छोटी कंपनी, हर छोटी से छोटी इकाई में चीनी पूंजी निवेश घुसा हुआ है। 2019 में $1230 बिलियन का पूंजी निवेश चीन ने किया था। क्या वर्तमान सरकार को ध्यान नहीं आ रहा है कि चीन सिर्फ सीमाएं ही नहीं, हमारा व्यापार भी खोखला कर रहा है। सवाल नंबर 4, CII के डाटा के मुताबिक भारत की 155 कंपनियों ने अमेरिका में पिछले 4 महीनों में 16,72,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जबकि इस दौर में भारत में कोई विदेशी निवेश नहीं आया। क्या ऐसी स्थिति थी जिसमें भारतीय कंपनियों को आर्थिक मंदी के दौर में भी अपनी पूंजी को देश से बाहर निकालकर विदेशों में भेजने की नौबत ला दी, जबकि सरकार का यह कहना है कि वह हर एक बेरोजगार को रोजगार देने की कोशिश कर रही है। सवाल नंबर 5, प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करने में इतना वक्त क्यों लगा, जबकि कल सुबह ही टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के पहले पन्ने पर मोदी जी और रविशंकर प्रसाद जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा फुल पेज विज्ञापन में मौजूद था और अगले पन्ने पर गलवान शहीदों की शहादत की खबर छपी हुई थी। क्या यह शर्मनाक नहीं लगता था? पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री ने हवा में उड़ते हुए निकाल दिए और आज की तारीख में हमारे सारे पड़ोसी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन सुदूर मलेशिया सभी दुश्मन हो गए। फिर कौन सी स्पेशल विदेश नीति का प्रयोग प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं? भारतीय सेना हमारा गौरव है, हम हर क्षण उनके प्रति नतमस्तक हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज की तारीख में खेत में किसान मर रहा है और उस किसान का बेटा जवान देश की सीमा पर अपना फर्ज निभाते हुए मर रहा है। दोनों हालत में नुकसान हमारे देशवासियों का हो रहा है। देश किसी पार्टी की रजिस्टर्ड संपत्ति नहीं है। देश 140 करोड़, जिस 140 करोड़ लोगों का हवाला बार बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार हवाला देते हैं, तो मोदी जी ये देश 140 करोड़ लोगों से बना हुआ है। संबित पात्रा जैसे लोग जिनका काम नकलची बंदरों जैसा प्रोपेगेंडा मशीन की फैलाई खबरों का दुरुपयोग करना और सार्वजनिक मंचों पर उसे प्रस्तुत करना है, उनको बार बार आगे कर प्रधानमंत्री देश की जनता के सवालों से बच नहीं सकते। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के पिछले 6 सालों में देश के लोगों, देश की सेना और देश के तीनों को जरूरत के वक्त निराश किया है। सारी देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो मैं ये सवाल संबित पात्रा जी से पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आके मैंने पिछले 6 सालों में संबित पात्रा जी के पास सिर्फ गांधी परिवार को निशाना बनाने के अलावा और कोई काम ही नहीं आता। हाँ, 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, 70 सालों में राहुल गांधी के परिवार ने क्या किया, यही कहते हुए नहीं थकते हैं वो। अरे आप तो बताओ कि 6 सालों में आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, जो पूर्ण बहुमत से, जिसको जनता की चुनी हुई ये सरकार है, पूर्ण बहुमत से जनता को जो छलने और ठगने का काम किया है। संबित पात्रा जी, अब वक्त आ गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, जो आप लोग देश की जनता को मूर्ख बना रहे हो, तो अब नहीं चलेगा, आपको आकर जवाब देना पड़ेगा। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।